हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 2 साल पहले मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्वेश्चन पेपर को अपलोड किया था, जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी का है। और उसी पर मुझे कुछ दिनों पहले कमेंट आई कि दीदी आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस मैनेजमेंट दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं वो मैंने इस बुक की हेल्प से बनाए हैं, और इसके आप राइटर का नेम देख सकते हो, साथ में इसकी जो पब्लिशर है वो साहित्य भवन है, वो भी देख सकते हो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट और डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब अगर हम बिजनेस मैनेजमेंट की बुक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है ये 15 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसमें आपको मैनेजमेंट का इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और जो भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड है इसमें लाइक इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, सब आपको अच्छे से बताना है। देन सेकंड क्वेश्चन आता है, मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस एंड बोथ। इन तीनों पर्सपेक्टिव से आपको मैनेजमेंट का कंसेप्ट समझाना है। देन थर्ड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन प्लानिंग कॉन्सेप्ट। अब प्लानिंग का जो चैप्टर है भाई वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे 5 स्टेप्स होते हैं मैनेजमेंट के, उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो प्लानिंग ही होता है। तो प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और 15 मार्क्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है। वैसे तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन या 7 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, बट अगर 15 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आपको प्लानिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से बताना पड़ेगा, जो भी चीज़ें उसमें इंक्लूड है। देन फोर्थ क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फैक्टर। फिफ्थ क्वेश्चन है, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये स्टेटमेंट आती है, इसमें आपको अथॉरिटी के बारे में बताना है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना है, और फिर इस स्टेटमेंट को अच्छे से डिफाइन करके समझाना है। देन 6 क्वेश्चन आता है, मैनेजरियल रोल, मीनिंग प्लस 4 कैरेक्टरिस्टिक। 7 क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ जेड, एक्सप्लेन। ये थ्योरी जो है जेड की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़कर जाइएगा। देन 8 क्वेश्चन आता है, हर्ट्ज़बर्ग्स, सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो। देन आता है इसका हर्ट्ज़बर्ग्स मोटिवेशन, हाइजीन थ्योरी। देन 9 क्वेश्चन है, टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन। 10th क्वेश्चन है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको जस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि ये होता क्या है। देन 11 क्वेश्चन है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO। ये वाला चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, MBO चैप्टर, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है। इसमें आप अपना इसका मीनिंग, फीचर, स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। देन आता है, प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स और साथ में साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, ये दोनों प्रिंसिपल्स यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल के और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि टेओल के हैं, ठीक है। देन आता है डिसीजन मेकिंग, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और टाइप ऑफ डिसीजंस प्लस इम्पोर्टेंस, इसको भी अच्छे से करके जाइएगा। देन आते हैं डिफरेंस। अब हमने इतने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए टेओल साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में। देन सेकंड आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एंड फोर्थ आता है डायरेक्शन एंड सुपरविजन। डायरेक्शन एंड सुपरविजन को आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, तो आप डिफरेंस अच्छे से लिख पाएंगे। बट ये जो शुरू के 3 डिफरेंस है ये तो आपको अच्छे से पता होने ही चाहिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, और ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, बट आपको उसका एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सो दैट अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग अच्छे से लिख पाएँ। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।